मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद का एक और काला अध्याय लिखा गया। 2 निर्दोष आदिवासी छात्राओं को सोशल मीडिया के बहाने फंसाया गया, शारीरिक शोषण किया गया, ब्लैकमेल किया गया और तो और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। हैवानियत की हर पराकाष्ठा को पार करते हुए दिल दहला देने वाली इस घटना पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिवासी छात्राओं पर जुल्म की इंतहा। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात। वीडियो से ब्लैकमेल, धर्मांतरण का दबाव। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद का एक और काला अध्याय लिखा गया है। 2 निर्दोष आदिवासी छात्राओं को सोशल मीडिया के बहाने फंसाया गया, उनके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, साथ ही इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया। पड़ोस में रहने वाली 2 मासूम बहनें जो स्कूल जाती हैं, उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर अर्श और फैज नाम के 2 युवकों से होती है। दोनों ने बातचीत करना शुरू किया। अर्श और फैज इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनसे दोस्ती करता है, वीडियो कॉल पर मीठी मीठी बातें करता है, भरोसा जीतता है और फिर आरोपियों ने दोनों को घर पर बुलाया, नशा चढ़ाया और उनके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग बच्ची है, उसने आके थाना पिपलोद में सूचना दी थी कि वहाँ पे गुड़ी के पास का रहने वाला एक लड़का है, उसके साथ पिछले कुछ समय से कुछ वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था और उसका एक साथी भी था और पिछले कुछ समय से ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप की घटनाएं की भी उसने बताया कि मेरे साथ घटना की थी। वीडियो बनाने के बाद आरोपियों का असली खेल शुरू हुआ और वो था ब्लैकमेल का खेल। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों पर शादी का दबाव बनाया और इस्लाम अपनाने को मजबूर करने की कोशिश की। विरोध करने पर वीडियो शेयर करने की धमकी तक दी। यानी ये मामला सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद का था, जहां प्यार के नाम पर फंसाकर धर्म बदलवाने की साजिश रची गई। लेकिन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, शिकायत की और पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। इस घटना पे तत्काल थाना पिपलोद में एक बलात्कार और जो उसके लिए शादी का दबाव बनाने की घटनाक्रम किया जा रहा था, उस पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध करके उस प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में लेके उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, आईटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, इन सभी धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इन दोनों पकड़े गए आरोपियों का किसी गैंग से, किसी गिरोह से कोई संबंध तो नहीं है। इस घटना से इलाके में गुस्से का माहौल है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पिपलोद थाने पर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के बाद यूपी एसटीएफ ने दोनों शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, लेकिन उसके बाद गैंगस्टर रोहित गुदारा ने धमकी दी है यूपी पुलिस को और फिर ऐसे अपराधियों और गैंगस्टरों पर यूपी एसटीएफ चीफ के शिकंजा कसने के इरादों से गैंगस्टर्स के हाथ पांव फूलने लगे हैं। और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गुदारा और गुलडी बराड़ गैंग ने ली थी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए यूपी हरियाणा से लगाए दिल्ली की टीमें लगी हुई थी और आखिरकार
घटना के 137 घंटे के बाद 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने इस फायरिंग की घटना में शामिल दोनों शूटरों को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इनकी पहचान अरुण और रविंद्र के रूप में की गई, लेकिन अब एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी देकर अपने नापाक मंसूबों को साफ कर दिया है। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तो तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ है? ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी से सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितने भी पैसे वाला हो, पावर वाला हो, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं। गैंगस्टर रोहित गोदारा शायद ये नहीं जानता था कि वो योगी की पुलिस को चुनौती दे रहा है, जो उसके गैंगस्टरों को पाताल से भी खोज निकालने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि यूपी की पुलिस ने भी साफ कर दिया कि ऐसे गैंगस्टर की धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। वहीं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में सनातन की आड़ में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलेआम गोली चलाने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका अंजाम भी बुरा होगा। सुनिए आप भी। सड़क पर गोली चलाना किसी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। कोई भी वाजिब बात कहने के लिए सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं अथवा बहुत सारे डेमोक्रेटिक तरीके हैं। गोली चलाना सिर्फ गैंगस्टरिज्म है और उसको यूपी में कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एसटीएफ और यूपी पुलिस ने साफ ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो देश के कितने भी बड़े गैंगस्टर क्यों ना हो। यूपी में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के बाद यूपी एसटीएफ ने दोनों शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, लेकिन उसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमकी दी है यूपी पुलिस को। और फिर ऐसे अपराधियों और गैंगस्टरों पर यूपी एसटीएफ चीफ के शिकंजा कसने के इरादों से गैंगस्टर्स के हाथ पांव फूलने लगे हैं। और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गुलडी परार गैंग ने ली थी। अपराधियों की धर पकड़ के लिए यूपी हरियाणा से लगाए दिल्ली की टीमें लगी हुई थी और आखिरकार घटना के 137 घंटे के बाद 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने इस फायरिंग की घटना में शामिल दोनों शूटरों को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इनकी पहचान अरुण और रविंद्र के रूप में की गई, लेकिन अब एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी देकर अपने नापाक मंसूबों को साफ कर दिया है। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तो तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ है? ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ
अपनी रोटी सेक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी से सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितने भी पैसे वाला हो, पावर वाला हो, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं। गैंगस्टर रोहित गोदारा शायद ये नहीं जानता था कि वो योगी की पुलिस को चुनौती दे रहा है, जो उसके गैंगस्टरों को पाताल से भी खोज निकालने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि यूपी की पुलिस ने भी साफ कर दिया कि ऐसे गैंगस्टर की धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। वहीं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में सनातन की आड़ में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलेआम गोली चलाने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका अंजाम भी बुरा होगा। सुनिए आप भी। सड़क पर गोली चलाना किसी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। कोई भी वाजिब बात कहने के लिए सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं अथवा बहुत सारे डेमोक्रेटिक तरीके हैं। गोली चलाना सिर्फ गैंगस्टरिज्म है और उसको यूपी में कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एसटीएफ और यूपी पुलिस ने साफ ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे वो देश के कितने भी बड़े गैंगस्टर क्यों ना हो, यूपी में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध